क्यों ना आज आप लोगों को अपने स्कूल टाइम के क्रशेस की स्टोरी सुनाई जाए। क्रश नहीं, क्रशेस, क्योंकि एक नहीं बहुत थी। सो क्लास थर्ड की बात है। हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, क्लास थर्ड। इतनी जल्दी क्या? आई हैड माई फर्स्ट क्रश इन क्लास थर्ड। तीसरी कक्षा में मुझे मेरा पहला अफेक्शन, इनफैचुएशन जो भी है मतलब वो हुआ। हमारे स्कूल में एक पॉलिसी थी कि हमारे स्कूल वाले ना हर नए ईयर में क्लासेस शफल करते रहते थे, तो तुम्हारा सेक्शन कभी भी सेम नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा सेकंड में सेक्शन था जी, तो मेरा थर्ड में सेक्शन था सी। नए स्टूडेंट्स, नए क्लासमेट्स, सब एकदम नया। तो थर्ड क्लास में फर्स्ट डे पे मैंने पहली बार एक लड़की को देखा जिसका नाम था स्वाति। स्वाति को देखते ही आंखों में तेरी अजब सी प्यार व्यार काहे का प्यार व्यार, बस ऐसा था कि वो मेरी पहली क्रश थी। एंड उसके बाद वही, तुम अपनी क्रश को ऐसे चोरी छुपे देखने की कोशिश करते हो, एंड कभी कभार बाय चांस अगर वो तुम्हें देख ले तो भाई फिर तो तुम ऐसा शौक में आ जाते हो कि अरे मुझे ही देख रही है, मुझे ही देख रही है। तो वैसी वाली चीजें होने लगी। एंड मैं बहुत ज्यादा शाय था, मैं लड़कियों से बात नहीं कर पाता था क्या आज भी नहीं कर पाता। मुझसे बात नहीं होती, मुझे शर्म आ जाती है। पूरी थर्ड क्लास में 1 साल तक मैं उस लड़की से एक वर्ड नहीं बोल पाया। मुझे अभी तक याद है, सेकंड टर्म की बात है, क्लास टीचर सीट्स वगैरह शफल कर रही थी। उन्होंने स्वाति को ऐसा फर्स्ट कॉलम से उठाया और थर्ड कॉलम में 4th सीट पे सपोज बैठा दिया और 5th सीट पे बैठता था मैं। स्वाति मेरे जस्ट आगे, मैं सदमे में, ये मेरे आगे बैठी हुई है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं क्या करूं। और मैं इतना ज्यादा फट्टू, मैंने सीट बदल ली। मैं इतना घबरा गया कि मैंने सीट चेंज कर ली। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। एनीवेज, ये सब तो सारी अच्छी प्यारी वाली बातें थी। इसके बाद आई वो काली रात, काला दिन। इसके बाद आया वो काला दिन, वो मनहूस दिन, आज तक याद है मुझे। हर सेक्शन के 2 प्रीफेक्ट्स हुआ करते थे जिनका काम होता था लंच ब्रेक में स्टूडेंट्स को लाइन वगैरह में चलाना एंड ऑल। ये सब काम जो है प्रीफेक्ट्स करते थे। तो हमारी क्लास में 2 प्रीफेक्ट्स थे, स्वाति और सिद्धांत। तो जैसे ही लंच ब्रेक होती थी, प्रीफेक्ट्स जो है वो बाकी स्टूडेंट्स से पहले निकल जाते थे ताकि वो लाइन वगैरह कंट्रोल कर सके। ऐसे ही एक दिन लंच ब्रेक की घंटी बजी और मैं क्या देखता हूँ, स्वाति और सिद्धांत हाथ पकड़ के प्रीफेक्ट ड्यूटी के लिए जा रहे हैं। थर्ड क्लास के निश्चय का, उस निब्बे का जिसको प्यार व्यार के बारे में कुछ पता भी नहीं, उसका दिल टूट गया। उस दिन के बाद हर रोज जब भी लंच ब्रेक की घंटी बजती, स्वाति और सिद्धांत उठते और हाथ पकड़ के खुशी खुशी टहलते टहलते जाते और उस नजारे को देख के उस निब्बे का, उस थर्ड क्लास के निश्चय का दिल रोज टूटता। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। फिर क्या हुआ? फिर क्या? क्लास थर्ड खत्म हुई, क्लास 4 शुरू हो गई, बैचेस सारे शफल हो गए, नए नए चेहरे अपनी क्लास में, और अब अपना क्रश ईशा हो गई। तो क्लास 4th में ईशा गुप्ता मेरा क्रश हो गई। एक बार फिर से पूरे 1 साल मैं एक वर्ड नहीं बोल पाया उसको, और क्लास 4th भी खत्म हो गई। शुरू हुई क्लास 5th, जिसमें अब जो मेरा क्रश हुई उसको आप लोग जानते हैं। जी हाँ, क्लास 5th में मेरे साथ हुई काजू कतली। 5th क्लास में मेरा क्रश हो गई। फिर से वही सेम, क्लास 5th खत्म हुई, एक वर्ड नहीं बोल पाया। एक्चुअली नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, मैं इसलिए नहीं बोल पाता था कि मैं शाय था, अकड़ थी भाई अपने में, बोलना ही नहीं था, बात करनी नहीं थी, काश ऐसा होता। इसके बाद 6th क्लास में अभीशा, वो भी सेम टू सेम, एक भी वर्ड बोले बिना पूरा साल खत्म हो गया। एंड 7th क्लास में मेरे साथ वापस आई माई फर्स्ट क्रश, क्लास 3rd वाली, वही स्वाति। अब मेरा पुराना क्रश एक बार फिर से जागृत हो गया। अभी मैं जब भी उसकी तरफ देखता था, वो एक्चुअली मेरी तरफ ही देख रही होती थी। वो पीछे बैठी होती थी तब भी मेरी तरफ देख रही होती थी, आगे होती थी तब भी मेरी तरफ ही देख रही होती थी। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगने लग गया था कि प्रोबेबली ये मेरे को पसंद करती है, बट फिर भी मैं एज यूजुअल अपनी अकड़, मतलब अपनी शाइनेस, मैं एक भी वर्ड नहीं बोल पाया उसको। और 7th क्लास खत्म हो गई। क्लास 8th में अब मेरे साथ वापस आई काजू कतली, एंड काजू कतली बिकेम माई गर्लफ्रेंड। उसकी स्टोरी ये थी कि मैं ऐसे ट्यूशन में बैठा हुआ था एंड मुझे अचानक से एक टेक्स्ट आता है एक अननोन नंबर से, एंड मैंने पूछा कि हु इज दिस, तो उसका आता है ओ आई एम सो सॉरी दिस इज काजू कतली, मैं किसी और को सेंड कर रही थी, आपको गलती से सेंड हो गया। एंड मैं सोच रहा हूँ इसके पास मेरा नंबर कैसे आया। तो हमारी ऐसी बातें होने लग गई, और 1-1.5 घंटे के बाद उसने मेरे को प्रपोज कर दिया। आई वाज लाइक, एक सेकंड, इसने मेरे को प्रपोज कर दिया? मैंने हाँ बोल दिया।
मतलब आई लाइक्ड हर, लेकिन मैं बोल नहीं पाता था उसको, उसने बोल दिया, उसने कर दिया प्रपोज। अगले दिन स्कूल में स्वाति की बेस्ट फ्रेंड मुझे आके बताती है कि स्वाति बहुत परेशान है। एंड मैं सोच रहा हूँ स्वाति क्यों परेशान है, एंड उसने मेरे को बताया बिकॉज तूने काजू कतली को हाँ बोल दिया इसलिए वो परेशान है क्योंकि वो तुझे लाइक करती थी। एंड आई वाज लाइक एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, ये तो थर्ड क्लास वाला सीन नहीं हो गया जब वो सिद्धांत का हाथ पकड़ के जाती थी लंच ब्रेक में और उसको देख के मैं रोता था, मन ही मन में टूट जाता था। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता था, बट अब वो सेम चीज हो गई है 8th क्लास में, रोल्स रिवर्स्ड। इवन दो 3rd क्लास में हम छोटे छोटे से थे और अब 8th क्लास में फिर भी कंपैरेटिवली बड़े हो गए हैं और ज्यादा समझ है, व्हाटएवर। इसके बाद 9th क्लास में काजू कतली जो है वो आउट ऑफ इंडिया चली गई, तो मेरा काजू कतली के साथ ब्रेकअप हो गया। फिर मैंने सोचा अब काजू कतली तो चली गई है, कोई नहीं स्वाति से बात कर लेते हैं, वो तो वैसे भी हमें लाइक करती थी। तो उसकी दोस्त कहती है नो थैंक यू, अब वो आपसे बात नहीं करना चाहती बिकॉज आपने 8th क्लास में काजू कतली को चूज किया था एंड स्वाति जो है वो अब हार्ट ब्रोकन है, वो आपसे बात नहीं करना चाहती। एंड आई वाज लाइक हाँ भाई मेरी तो लग गई, इधर से भी गया इधर से भी गया, लग गए। 10th क्लास आ गई, फिर मैं पढ़ाई वढ़ाई में लग गया और फिर उसके बाद बड़े हो गए भाई, फिर हम बड़े हो गए, ये क्रशेस व्रशेस वाली चीजें खत्म हो गई। अब इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है, अब हम बजरंग दल के मेंबर हैं, हम भी किसी जमाने में निब्बे थे। तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो। आई थिंक ये काफी लोगों के लिए बहुत रिलेटेबल भी होगी, क्योंकि होता है बचपन में मन चंचल होता है,